पॉलिसी के बारे में आप क्या जानते हैं? आप ग्राहकों को इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये, क्या फायदा है? फिनाट एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एक पार्ट, जिसमें ग्राहक को 399 रुपये का एक स्कीम है, और एक स्कीम है 799 रुपये का, दो स्कीम। तो अगर हम 399 रुपया देके जनरल इंश्योरेंस से फिनाट कैश करवाते हैं, तो हमें 1 साल के अंदर 30 दिन तक 1000 रुपया रोज 3 पार्ट में 24 घंटा रहने पर मिलेगा, चाहे वो किसी बीमारी से हो, किसी कारण से हो। किसी हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट 10 दिन रहा तो 10,000 रुपया मिलेगा, अगर 5 दिन रहा तो 5 दिन मिलेगा। उसको हॉस्पिटल का पेपर ला के हम लोग को दिया जाता है, और हम लोग उसको ऑनलाइन करते हैं, और 10 से 15 दिन में पैसा उसके खाते में क्रेडिट हो जाता है। हमने कई ग्राहक को मिलता है। और जो 799 रुपया का होता है, उसमें 2,000 रुपया रोज है, अगर 30 दिन का, उसमें भी 30 दिन का है। अगर आईसीयू में भर्ती रहेगा तो 2,000 रुपया रोज मिलेगा, 30 दिन तक 3 पार्ट। तो ये अच्छा है, कम राशि देने में। हमने कई ग्राहकों को पेमेंट कराया, कोई 5 दिन रहा, 5 आदमी रहा, किसी का 799 रुपया वाला स्कीम था, तो 5 दिन से उसको 10,000 रुपया मिला। जैसे डिलीवरी हो गया लड़की लोग का, 2 बच्चे तक है उसमें कवर करता है। और या फिर किसी को बुखार लग गया, किसी को, जैसे मेरे लड़के को एनी टाइप ऑफ डिजीज में आप एडमिट होने पे ये पैसा मिलता है? जैसे मेरे लड़के को दिल्ली में बीटेक कर रहा था, उसको डेंगू हो गया, वो 2 दिन एडमिट था, उसको 4,000 रुपया क्रेडिट आया। तो ये समाज में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हम लोग ने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और बहुत आदमी को लाभ दिला रहे हैं। और ये फायदा कि वो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो या प्राइवेट, सरकारी हॉस्पिटल में भी ये सुविधा उनको मिलेगा। तो ये एक अच्छा पॉलिसी है। नमस्कार सभी को। मैं सुशील कुमार झा, पीएलएस की तरफ से आप लोगों को एक नए ब्रॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि मौजूद हैं, जो अपने गांव में बैंकिंग सेवाओं को सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। अपने खुद की आय से अपने परिवार का सहारा भी बने हैं, और ये आत्मनिर्भर भारत की एक प्रेरणादायक मिसाल भी है। आइए उनसे जानते हैं बैंकिंग के बारे में। पहले शिवानंद जी अपना परिचय दें। और नमस्कार, मैं शिवानंद ओझा, ग्रेजुएट, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त स्काउट हूँ। मेरा जीवन का उद्देश्य ग्राहक की सेवा करना है, और इस काम में मैं लगा हुआ हूँ। जब आपने सीएसपी शुरू किया तो आपके मन में क्या विचार आए थे? आप उससे क्या क्या करने का सोचे थे? मैंने 2015 में सीएसपी लिया था ना, तो सीएसपी लिया तो उस समय मेरे मन में विचार आया कि कुछ ऐसा समाज में काम करें जिससे मेरा आर्थिक आय हो, और हमारा परिवार का खर्च निर्वहन हो। इसके लिए मैंने सीएसपी को चुना। सीएसपी जब लिया तो मेरे मन में यह भावना थी कि हम एक समाज में बदलाव लाएं। एक गरीब, जो समाज में दूर आदमी है, उनको बैंकिंग सुविधा प्रदान करें। अपने एक समय सीएसपी पे एक सामान्य दिन आपका कैसा रहता है? सीएचपी पर सुबह 8 बजे हम लोग का सीएचपी ओपन हो जाता है, मैंने खुल जाता है ग्राहक के लिए। तो जब मैं सेट पे आता हूँ तो सबसे पहले सिस्टम को अपडेट करता हूँ, नेट कनेक्ट करता हूँ, हमारे पब्लिक को बैठने का, पानी पीने का व्यवस्था करता हूँ अपने ग्राहक को, और नेट कनेक्ट करके सिस्टम को हम लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद ग्राहक मेरे पास आते हैं, अपना इंक्वायरी करते हैं, पैसे का निकासी करते हैं, जमा करते हैं, अन्य सुविधाएं हमसे प्राप्त करते हैं। मैं इस काम में लग जाता हूँ। ये काम मेरा रात 8 बजे तक चलता है। सीएसपी में एपीएस का क्या योगदान है? एपीएस सेवा, आधार सेवा कैसे दिया जाता है? देखिए, आज के दौर में जो है ना, आधार बहुत जरूरी हो गया। आधार के बिना आप कोई काम बैंकिंग का नहीं कर सकते। आधार एक तरह से मैंडेटरी हो गया है। आधार पेन बनाने में आधार का जरूरत होता है, और एपीएस से ही सारा सुविधा प्रदान किया गया है। एपीएस से आपका खाता खुलेगा, आधार से, इससे अंगूठा से, आधार से आपका जमा होगा, आपका निकासी होगा, आपका इंक्वायरी होगा, आपका इंश्योरेंस होगा। तो एक तरह से आधार के द्वारा ही सारा सुविधा दिया जाना है। जैसे आज
कल बैंकिंग और हमारे जीवन में आधार का बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है। ग्रामीण और स्थानीय समूहों के लिए सीएसपी कितना महत्वपूर्ण है? तो आज के समय में बैंकिंग, बैंक और समाज के बीच में हमारा सीएसपी एक कड़ी का काम करता है। बैंक का टाइमिंग अलग है। सीएसपी का टाइम सुबह 8 बजे से 8 बजे तक होता है। हमारे गांव के दूर देहात के आदमी आते हैं आज भी, तो उन्हें बैंक जाने से झिझक होती है। कम पढ़े लिखे हैं, कम जानकारी है, लंबी लाइन में लगना पड़ता है, वाउचर भरना पड़ता है, बात करना पड़ता है, इससे उनमें एक झिझक रहता है। और जब ये सीएसपी का कंसेप्ट आया तो ये निश्चित आते हैं, अब बोलते हैं हमको पैसा निकालना है, पैसा जमा करना है, हमें इंक्वायरी करना है, और समय का बंद नहीं है। वो कभी 8 बजे आए, कभी शाम में 4 बजे आए। तो आज के परिवेश में गांव के आदमी को बैंकिंग कार्य के लिए सीएसपी वरदान साबित हुआ। और हमारे हम भी काम करके अपना आय कर रहे हैं, संतुष्ट हैं, और ग्राहक भी संतुष्ट है। बैंकिंग सुविधा हर गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, हम अंतिम व्यक्ति तक खाता खुल रहा है। जनधन खाता का आज मिसाल कायम है। अधिकतर ग्रामीण क्या समस्या लेकर आते हैं सीएसपी? इससे ग्रामीण आते हैं, हमको तो मेरा चेक करना है, मेरा गैस का सब्सिडी आया कि नहीं, मेरा वृद्धा पेंशन आया कि नहीं, असमान मेरी झारखंड में भैया आयुष्मान योजना एक पेंशन है, वो आया कि नहीं। सबसे पहले तो आते हैं अपना चेक करने, खाता खुलाने के लिए, कि हम खाता नहीं खुला पाए हैं, मेरा खाता खोल दीजिए। बैंकिंग सुविधा के लिए ही आते हैं इंक्वायरी करने। अब किसी का 8 बजे 9 बजे तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर के पास जाना है, सीएसपी आया, अंगूठा लगाया, तो 10,000 रुपया लिए, तो डॉक्टर पास गया। ये सुविधा प्रदान किया जा रहा है। जैसा कि हम लोगों का पॉडकास्ट का नाम कुछ अनसुनी कहानियां हैं, क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल। हमने 2015 में सीएसपी लिया, उस समय नोटबंदी का समय आया, सारे गांव देहात में अफवाह हो गया कि अब पैसा का क्या होगा, 2000 का नोट का क्या होगा। बैंक के पास काफी लंबी लंबी लाइन, हम लोगों ने गांव गांव में प्रचार किया, गांव में जानकारी दिया, गांव के आदमी आके हमारे पास नोटबंदी में अपने पैसे को जमा किया और इसे एक्सचेंज करके लिया, जिसमें हमें लगा कि हमने समाज में कुछ अच्छा से काम कर रहे थे, और समाज में हमारी पैठ बन गई, सीएचपी हर समाज में पैठ बन गया, और अच्छे नजर से समाज में स्वीकृत था। उसके बाद लॉकडाउन का समय आया। लॉकडाउन के समय में 500 रुपया जो सरकार के द्वारा भत्ता दिया जा रहा था, उसमें हमने 400 आदमी का एक दिन में निकास किया। लंबी लंबी लाइन, जो सुविधा गांव गांव तक पहुंचा। अगर सीएसपी नोटबंदी में नहीं होता, सीएसपी अगर आपका ये लॉकडाउन में नहीं होता, तो काश आदमी को तक नहीं होती। उसके बाद सीएस फिर ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का मैंने कई ग्राहकों को लाभ दिलाया। कई ऐसे उदाहरण हैं, जो एक लक्ष्मी देवी का पति व्यक्त किए थे, उनको 2 लाख रुपया दिलाए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति में। और यहाँ डीसी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोला था, उनके हाथों से मैंने भूमिका में दिलाया, और उस पैसे को वो मेरे यहाँ फिक्स की, और उस पैसे से उन्हें दो दो बेटी की शादी। ये एक मतलब कि मुझे भी लगता है कि चलिए हम समाज के लिए कुछ करें। सीएसपी में काम करने के लिए कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण है आपके हिसाब से? सेफ्टी में काम करने के लिए उसको इंटर पास होना चाहिए, 12वीं पास, आईआईबीएफ का एग्जाम पास करना होगा, और कुछ दिन पहले सीएसपी में उनको ट्रेनिंग देना होगा, सीएसपी का संचालन हम कैसे करें, किस तरह से ग्राहक को मोटिवेट करें, ग्राहक अनेक समस्या लेके आएंगे, उसको कैसे सुने, उसको किस तरह से समझावेंगे। तो उनको शिक्षा जानकारी लेना होगा, ईमानदारी रखना पड़ेगा, और मेहनत करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे वो सीएसपी अच्छे ढंग से एक सफल सीएसपी के रूप में जाना जाएगा। जो लोग सीएसपी खोलना चाहते हैं, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? उन्हें यही सलाह देना चाहेंगे कि पहले वो एग्जाम पास करें, ईमानदारी रखें, ट्रेनिंग लें, और फिर सीएसपी में। आप 5 स्टार सीएसपी के बारे में जानते हैं? क्या आप 5 स्टार सीएसपी हैं? अगर हैं तो उनके बारे में बताएं क्या। कि हाँ, मैं 5 स्टार सीएसपी हूँ, और 5 स्टार सीएसपी मतलब एक अच्छा सफल सीएसपी, बेहतरीन से, जिसको 5 स्टार सीएसपी, उसके लिए आवश्यक कुछ शर्तें
जिससे हम यूपी में, जिससे हम फेक नोट को पकड़ सके। सीसी कैमरा, सीसी कैमरा जो आज के डेट में आपका एक मैंने मजबूत स्तंभ है सीएसपी के लिए, बैंक के लिए सीसी कैमरा होना चाहिए, यूवी लैंप होना चाहिए, नोट काउंटिंग मशीन होना चाहिए, और अच्छा ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अब बैंक के द्वारा जो रेटिंग होता है, अच्छा रेटिंग होना चाहिए, और अच्छा व्यवहार ग्राहक के साथ होना चाहिए। 5 स्टार में क्या फायदे हैं? 5 स्टार में फायदे हैं कि आप एक तो अच्छे सीएसपी ले रहे हैं, बैंकिंग और अपनी कंपनी के और ग्राहक के भी बीच में अच्छे सीएसपी, और इंसेंटिव भी उसमें आपको प्लस मिलेगा, एवरेज बैलेंस में लाभ मिलेगा, कई सुविधाएं हैं। कि आप क्या आपको लगता है कि डिजिटल सेवाएं सीएसपी का रूप को बदल रही है? हाँ, ऐसा थोड़ा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिजिटल सुविधा आने से बैंक सीएसपी के लिए और मतलब काम करने के लिए और सुविधाएं बढ़ रहा है। अब हमारे पास जो डिजिटल ग्राहक हैं, उसको हम डिजिटल सुविधा दे रहे हैं, उसको व्हाट्सएप बैंकिंग की जानकारी दे रहे हैं, सीसी कॉलिंग का जानकारी दे रहे हैं, व्हाट्सएप बैंकिंग के द्वारा चेक अप्लाई करने के लिए बता रहे हैं, व्हाट्सएप बैंकिंग के द्वारा केवाईसी करने के लिए बता रहे हैं, ताकि वो अपने घर में बैठ के अधिकतर से अधिक सुविधा प्राप्त कर ले। और दूसरा जवाबदेही क्षेत्र पर आया, जो अभी भी अशिक्षित जनता है, दूर के ग्राहक हैं, जो मतलब ये सब नहीं सुविधा ले सकते हैं, उनको मैनुअल ढंग से एपीएस के द्वारा जमा निकासी, खाता खोलना, इंक्वायरी करना, दोनों जवाबदेही से निभा रहा है, और अच्छा लग भी रहा है। चलिए, हम समाज के लिए अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। सीएसपी के बारे में आप कुछ विस्तार से बताएं, जो आप जानते हैं, जो आप फील करते हैं, महसूस करते हैं। देखिए, सीएचपी में चुनौती तो है, लेकिन आपके अंदर ईमानदारी और सेवा भावना रहेगी, तो आप सीएचपी से अच्छा आय भी प्राप्त कीजिएगा, और समाज में आपका एक अच्छा पहचान भी बनेगी। आज हमारी कंपनी और आज बैंक जो सीएचपी के रूप में हमें जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को अगर आप सही ढंग से निभाते हैं, तो आप समाज में अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा आय भी प्राप्त कर रहे हैं, और समाज में आपका अच्छा पहचान भी मिलेगा। सीएचपी से ये फायदा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शिवानंद जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और सभी को सीएसपी के विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, कैसे काम करता है, क्या क्या लाभ होते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना ब्रॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।